Powering LaxMax device. LaxMax speaker is ready to pair. हेलो हेलो, हमें आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है आपकी आवाज। जैसे दोस्तों, ये संकट अभी का नहीं है, बहुत लंबे समय से गांधी जी की हत्या से लेकर के अपन देखें तो संकटों का दौर बार बार देश में दोहराया गया है, चाहे बाबू मस्जिद का हो, चाहे और बहुत सारे प्रकरण है। अब भाई ने बताया कटुआ कांड, ये रोज हो रहा है, इनको रोकना कैसे है? भाई कैसे ये करोगे जब उस डिपार्टमेंट की सरकार ने बनाए, लेकिन देखो जी सेंटर में भी अफसोस हो रहा है। उस डिपार्टमेंट के दो डायरेक्टर साहब से 1 महीने से टेलीफोन करते करते थके, भाई साहब कहाँ हो आप? हम जयपुर शहर के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आम आदमी के साथ बैठ कर चर्चा करके जयपुर से ही ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि पूरे देश में माहौल बने। तो उसका 3 सूत्री कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा है कि जयपुर, पहली तो बात यह है कि जयपुर के प्रमुख लोग, जिसमें वकील, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कवि, कलाकार और फिर SC/ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जो प्रमुख लोग हैं, क्योंकि ये संकट बहुत गहरा है और ये वोट की चोट से होगा था, उनकी सारी दादागिरी खत्म हो सकती है, बशर्ते कि हम इस प्लान को कार्यान्वित कर दें। हम लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगा कि हमारे साथी अभी उसमें बात ही नहीं करना चाहते। कोई मौका मिल रहा है कि हम उस प्रयास को, तो पहला तो ये कि SC/ST की जो रिजर्व सीटें हैं, उन रिजर्व सीटों का अब जैसे साथियों के बीच में अम्बेडकर सोसाइटी है, अम्बेडकर दल के लोगों के साथ जुड़ेगी, तो भाई साहब आज आपकी हमारी सबकी जवाबदेही है कि हमको हिंदू राज नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम राज, हिंदू राज ये नहीं, हमें संविधान के आपको चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। तो उसमें क्या करना कि SC/ST की रिजर्व सीटें हैं, उन सीटों पर हम BJP के टिकट का बहिष्कार करें। वो जो साथी अभी वो पैर छू रहे टिकट के लिए, उनको धिक्कार करें एक बार। दूसरे जो मेंबर बने हुए BJP के, अब इससे बड़ा खतरनाक खबर कोई नहीं आएगा कि हमको संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को वापस बहाल करना है, तो तात्कालिक रूप से हमको उन साथियों के साथ बात करें, उनको कहें कि भैया आप इनका टिकट दे दें, बहिष्कार करें, माहौल बने। एक नंबर पर। दूसरे नंबर की जो बात है वो ये है कि जयपुर शहर में जो मैंने कहा, ये मेरे वकीलों के बीच में हाई कोर्ट भी गए होंगे, हमारे साथी भी वकील है, यहाँ भी जब बैठे उनसे कह रहे हैं कि संविधान और उसको पढ़े लिखे लोग हैं, अगुवाई में आए, साहित्यकार जिन्होंने अवार्ड लौटाए थे, कब लौटाए थे? जब अखलाक की पहलू खान की हत्या हुई थी, तो उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर के अवार्ड लौटा दिए। आज हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हिंदू राज का ये भौरा नाटक, ये जो है देश में विषमता का जो भय खोल दिया, जहरीला वातावरण है, उसको रोकने के लिए जयपुर शहर से जो आवाज करनी है हमें, तो पहले हम खड़े हों। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी हस्तियां हैं, ऐसी ताकतें हैं, इसमें योगेश यादव जी है, वीरेंद्र जी है, नेता भी है, प्रसाद गांधी जी है, 200-250 लोगों के लिए सबने वो बनाई है। संस्कृत संघ के माध्यम से सारा उनसे संपर्क भी किया है, हमने सतपाल मलिक जी से भी किया है। ऐसे लोगों की 2 दिन की प्लानिंग मीटिंग देश को दृष्टि देनी है। हम कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी का हमको प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो फांसीवादी लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो देश में जहर बोला है, जो एक जाति के धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रहा है, जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ में बुलंद आवाज से वो कहेंगे कि भाई इनको हराना, और जीतेंगे जो इनको हराओगे तो उसको जीतने वाला आ जाएगा। ये उसके बाद में है 30,000 ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जयपुर के सब साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम बात करते हैं संजय भाई शांति सही एकता करिए, एकता का कोई एक्टिव मीटिंग तो करिए, उसमें कोई कार्यक्रम तो तय कीजिए। जो तीसरा चौथा कार्यक्रम हुआ है कि जयपुर की धरती पर 50 लाख की आबादी में 30 लाख लोगों में मतलब SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वकील है, मजदूर संगठन है, उससे भी बात की हम लोगों ने, और भी काफी ऐसे लोग हैं, किसान संगठन राजराम में मिलता यहाँ भी 2 बार आते और डाक चलाते हुए आ जाते, किसान संगठन में भी रामपाल जी वगैरह। तो उन तमाम लोगों की एक जबरदस्त गैदरिंग जयपुर की सड़कों पर सैलाब उमड़ जाए कि हमको हिंदू राज नहीं चाहिए, हमें इन लोगों को विदा करना है। ये जो जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का जब जयपुर के साथ ही मैं सवाई सिटी से विशेष कहूंगा कि भाई आज ये मीटिंग है, जो संदेश भी है और है, लेकिन आज हमको इस पर संकल्प जाहिर करके प्लानिंग मीटिंग करके और पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाए, ये कार्यक्रम मैं सोचता हूँ बहुत ही उपयोगी और उनके पूरे देश में माहौल बन सकता है कि जब 15 लाख लोग जयपुर की सड़कों पर केवल इसलिए कि मोदी जी पुलवामा हो गया, मणिपुर हो गया, हरियाणा में लू हो गया, कहाँ का क्या नहीं हुआ, अब आपके बस के लिए सर्व करो
इस्तीफा, केवल इस्तीफा मांगे उनसे कोई और कोई उम्मीद मांगने की जरूरत नहीं है। किसान के साथ भी धोखा किया है, मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं है। किसान के मजदूर के 150 साल में जो कानून उन्होंने तो बनवाए थे, डर के संघर्ष करके एक झटके में खत्म कर दिए। केवल अडानी अंबानी है देश के नागरिक। इसलिए मित्रों, बहुत खतरनाक समय है। इस समय की उसको पहचाने तो एक ही बात है, उनको सत्ता से बाहर कर दो। कभी यूसीसी लाते, कभी एनआरसी लाते, कभी क्या क्या लाते, इनका सारा सफाई हो जाए, सब मुंह बंद हो जाएगा और इनको ऐसे खुले दाम में फेंको कि कभी दोबारा हिम्मत ही नहीं करे। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आरएसएस क्लियर है ये बात, भाजपा कोई पार्टी नहीं है। आप बताएं, कोई जो थोड़ी बहुत भी राजनीति समझता है तो ये जानेगा भाजपा आरएसएस है, आरएसएस। और आरएसएस का मतलब क्या है? खतरनाक मामला कि हिंदू राज चाहिए हमको। जो गांधी का देश या जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान का देश, वो नहीं चाहिए। देश में अराजकता मारकाट मची हुई है, बेरोजगारी का अभी तक कोई समाधान नहीं है, किसान की कोई बात सुनवाई नहीं, किसी की सुनवाई नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये समय है कि चुनाव में इनको खाल फेंके। आप देखिए, फिर लॉन्ग टर्म की बात यह है, तात्कालिक काम। और लॉन्ग टर्म में जो हमें स्वराज की बात करनी है कि हर शहर के लोग जगह अपने शहर में शिक्षा का, स्वास्थ्य की, पर्यावरण की, इन सब चीजों पर ध्यान देकर के हमारी कमेटियां बन जाए। देखिए, आप इस देश को बदलाव पर टाइम नहीं लगेगा। ये हम गांधी जी की बात तो सोचे होते, गांधी जी ने उस समय भी कहा था कि भाई कांग्रेस का काम हो चुका और इस लोगों को, लेकिन आज कांग्रेस की जरूरत है ये भी मानते हैं, लेकिन हम कोई कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहे। कांग्रेस की गलतियों से यह है, इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता। भाजपा का रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? जो पूरा आरएसएस है, और आरएसएस का मतलब हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी। लोकतंत्र शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, और जयपुर के जो साथी है वो बैठे, इसके बाद में अपन मिले और जयपुर में ही एक अलग लगाई जाए। तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत लोग हैं, हमारे वकील साहब बैठे हुए, उनके हाई कोर्ट में जाके भी उनको पकड़ना, कह रहा हूँ भाई आओ, पहले वकील लोग तो आए कि देश में क्या हो रहा है। धन्यवाद, जिंदाबाद, जय जगत, जय कराया और बाद में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के एक युवा और राहुल गांधी ने इस देश में 12 करोड़ के लिए एक यात्रा निकाली। उस यात्रा के बीच साहब के 24 करोड़ की एक यात्रा से झालावाड़ की। उसमें देखा जो जलता देखा, जो लोगों को मिलेगा, जोड़ने का दूसरा नजारा देखा। वास्तव में 12 नवंबर को उसी यात्रा से, भारत जोड़ने की यात्रा से भारत तोड़ने वाले लोग घबरा गए और वो तोड़ने वाले लोग 9 साल से तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने जोड़ने की बात, आप देखिए, जब देश में ज्वलंत समस्या है और ज्वलंत समस्याओं का संसद में जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो मुद्दों के खिलाफ सरकार को नीचे रखो, इसको नीचे, अरे थोड़ा सा सरकार का थोड़ा सा उसका जवाब दे होता है। और जवाब देने की जगह उनके दूसरे अन्य मंत्री वो जवाहरलाल नेहरू को पहुंचते हैं या किसी और सरकार को पहुंचते हैं, वो सीधे सीधे जवाब देते हैं, वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भारत की संसद में जवाब दे देते, वो जवाब जहाँ पे अपना अपमान समझते हैं। किसी भी समस्या का समाधान में, समस्या तो सैकड़ों है जिनको गिनाना आप सब लोग गिनाए, बुद्धिजीवी लोग गिनाएंगे, बोलेंगे, मुझे पता है। लेकिन अमेरिका में जाकर अपना संविधान समझते हैं, वहां की संसद में बोलना, लेकिन जवाब उनको यहाँ मांगा जा रहा है, जवाब देंगे अमेरिका में, उनकी बात करेंगे, वहां पर जाकर संविधान समझते हैं। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका जो काम अच्छा करती है उसके लिए वो उनके लिए बड़ा सरदर्द हो जाता है, या उनके लिए, और देश के लिए लाभदायक होता है तो उसको भी वो, जैसे कि आपने देखा उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण आया थी कि एलजी, दिल्ली का एलजी को एक पावर से कम करके वो सरकार को, चुनी सरकार को पावर देना चाहती थी, लेकिन उसको नहीं मानते थे, अध्यादेश लेकर आए और उसको चुनी सरकार का पावर को कंट्रोल करने की वकालत की सरकार करती है, केंद्र सरकार। इसका सभी चीजों का एक ही समाधान है कि मेरे दृष्टिकोण में कि एक वोट करे चोट,
और अभी सरगर्मी चल रही है देश में कि 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ये 4-5 राज्यों के बाद में अगले साल ही चुनाव है लोकसभा का। 9 साल तक सब लोगों ने झेला, पूरे देश के लोगों ने, आवाम ने, कि कितनी परेशानियां हो रही है लोगों को, कैसे कैसे यत्न लोग कर रहे हैं और वो लोग कितने तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कहीं साफ सफाई की उन्माद करते हैं, कहीं कौन से तरह के झगड़े कराते हैं, कहीं किसी के साथ में जानबूझ के अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके बड़ी बड़ी गलतियां करा के उसको दूसरा अमलीजाम बनाते हैं और दूसरों को आरोप लगाते हैं कि उनके आदमी है, उनके आदमी है, उनके खुद के आदमी होते हैं। तो जागरूक बनाना है और जागरूक बनना है और एक वोट करे चोट में एक ही मेरा कहना है कि वोट की पावर से इनको हटाना है। सब समाधान इसी से छिपा हुआ है। जय हिंद, जय भारत और भारत जिंदाबाद। जोर से बोलिए। हाँ, जोर से ये जो राष्ट्र के मैं कोई चुनाव की बात मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, इस देश में जो संस्कृति है वो सनातनी है और कुछ लोग उस सनातनी संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। उनकी संस्कृति है सनातनी। आज 2 प्रकार की संस्कृतियों का संघर्ष है, एक सनातनी, एक सनातनी। ये देश सनातनी संस्कृति का है, ये देश मोहब्बत और भाईचारे का है, ये देश सद्भाव का है, ये देश आस्था का है, ये देश विश्वास का है। और धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा इस देश में है ही नहीं। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं। भारत के संविधान में कोमल सिविल कोड का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया और ये कहा कि इसका हम प्रयास करें। उसका प्रबल समर्थन एक राजनीतिक दल के द्वारा किया गया, लेकिन एक लंबे समय के बाद भी कभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई ड्राफ्ट संसद में या अपना बनाकर पेश किया। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन सिविल कोड करने में, लागू करने में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। ये जनता को बताना हो, वो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। बताओ, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए। किसने रोका है? आप संसद में प्रस्ताव पेश कीजिए। आपके संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए जाने हैं, कैसे किए जाने? क्या हम बाबा साहब के जो समानता के सिद्धांत को छोड़ने जा रहे हैं? इस पर किसी प्रकार की कहीं आधिकारिक चर्चा वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो समाज में भ्रम फैलाना। कभी मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, वकील हूँ, उमेश शर्मा नाम है। मैं कभी कभी इंडियन पेनल कोड की जो धारा 425 है उसको पढ़ता हूँ और एक राजनीतिक दल विशेष को पढ़ता हूँ, उसको उसमें कोई अंतर नहीं नजर आता। एक मिस्टीक पैदा करते हैं। 425 मिस्टीक है, एक मिस्टीक पैदा करने की और उसके द्वारा वोटों की फसल काटने की योजना कुछ लोग लेके आते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं। हमें जो सत्य है उसको राष्ट्र को बताना होगा। सच क्या है? हमें राष्ट्र के प्रेम को जागृत करना होगा। कुछ लोग ये प्रदर्शित करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और जो हमारे दल का नहीं है, हमारी विचारधारा का नहीं है, तो या तो दहशत है। आप जरा सी चर्चा करते हो तो दहशत की बातें देते हैं। आपको गद्दार बताएंगे, कहेंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ।
नफरत की बातें हैं, ये जो सामाजिक असद्भाव की बातें हैं, और इसके पीछे जो एजेंडा है वो हमें पहचानना होगा। भाई हमें बताओ कि इस देश का जो आम सिख है, आम जैन है,